उसको राजकारण के साथ मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो करना ही नहीं चाहिए। वो करने से ही अपनी ये मुसीबत हमारी खड़ी हो गई है। जब अश्विन भाई खुद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा में आए तब आपने उसका विरोध नहीं किया? वो ऐसा है कि वो मानता था कि विश्व हिंदू परिषद का काम करना चाहिए, वो मानता था कि बीजेपी का काम करना चाहिए, पर मैंने तो पहले से बता दिया था बेटा ये बराबर नहीं है, हा? मगर क्या है कि ग्रोन बॉयज है, हा? तो वो करते थे, मर गया, बस हो गया। 2 लड़का इधर मार दिया, 2 आदमी को मारने के लिए 2000 आदमी, ये एडवांस प्लानिंग बिना हो ही नहीं सकता है। मेरा सन था, 42 साल की उम्र थी, वो फैक्ट्री में नौकरी करता था इलेक्ट्रिशियन की जगह पर। उसको 5500 रुपया पगार मिलता था। मेरा पेंशन तो कम था और अभी भी कम है, और उसका पेमेंट ज्यादा था, 2 मिलके सबका चलता था। तो अभी ये 5000 का हर महीने हमको घाटा पड़ता है, आप समझते हो? ये चलाना है, पूरक आवक जो हमको मांगती थी वो तो चली गई, कौन देगा? तो वो तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे। तो भी विश्व हिंदू परिषद हमारी ये फाइल नहीं रख सकते तो वो पैसा क्या देगी? सबको प्यादा बनाएगा, आप समझते हैं प्यादा? है शतरंज में चेस में पहले प्यादा लगाते हैं तो सबको प्यादा बनाते हैं लोग। जब शिकस्त आती है तो राजा इधर उधर भागता है, मगर पहले तो प्यादे लोग तो मर जाता ही है तो ये लोग सब प्यादा बनाते हैं पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। कौन लोग बनाते हैं प्यादा? कौन? पॉलिटिकल पीपल्स। कौन कौन से लोग? है कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस आवे, विश्व हिंदू परिषद आवे और दूसरी आवे, मुस्लिम लीग आवे, कोई भी आवे, वो तो लोग को प्यादा बनाती है। ऐसी सरकार हमको नहीं मांगता है। पहले तो हमने देखा हुआ है यहाँ पे पूरा मैदान था, कुछ था ही नहीं। और जो राइट्स हुए सिटी में, तो मुस्लिम लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आके रहने लगे, क्योंकि सिटी में उनको भी बहुत तकलीफ होती थी। तो इस एरिया को आप लोग बॉर्डर क्यों बोलते हैं? बॉर्डर हम नहीं लोग बोलते, क्योंकि सब अखबार वालों ने बताया हुआ है। सेंसिटिव इसके लिए मानते हैं कि लड़के यहाँ तक नजीक तक आ जाते हैं उनके, और इधर से नजीक तक आ जाए तो सामने पकड़बाजी हो जाती है, तो सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कोई भी जगह पर टेंशन होता है तो यहाँ पर टेंशन हो जाता है। किस तरह का? इस तरह का टेंशन माने कि दोनों लोग रात को जागने लगते हैं। क्यों जागना पड़ता है? जागना तो पड़ेगा यार, आदमी का जीव बचाना है तो नहीं जागना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ अक्षरधाम के टाइम, कुछ लोगों ने यहाँ बुआ बूम शुरू कर दी कि वो लोग आ रहे हैं, मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सब इकट्ठा हो गए, चलो पेट्रोल बम बनाते ये करते। वो तो जब टेंशन था गोधरा का, उस टाइम पे वो तो दोनों आमने सामने से चले थे। क्या बॉम्ब है, ये पेट्रोल बॉम्ब है। 4 महीना तक हमने रात भर हम कोई सोए नहीं है, जो भी भाई खड़े, इवन बच्चे भी 2-2 बजे तक रात को जगते थे मेरे साथ। उनके मन में भी ये अभी बचपन में आ गया कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, उसको मारना चाहिए, ये वो। और कुछ हद तक सही है, बच्चे भी थोड़े पावरफुल तो हो। यहाँ अगर जुआपुरा के नजदीक रहना है तो कुछ पावरफुल तो होना मांगता है, वरना पूरी सोसाइटी खाली करके भाग जाओ। जैसे सिटी एरिया में हुआ है, दरियापुर कालूपुर में हिंदूज कम्युनिटी खत्म हो गई, मकान बेच के जा रहा है, तो वहाँ पर सब पूरा मुस्लिम इलाका हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो गुजरात में तो कैसा, अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो पूरे गुजरात में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पत्थरमारी चालू कर देंगे तो सिटी में हो जाएगा, सिटी में होगा तो बड़ौडे में हो जाएगा, बड़ौडे में हो जाएगा तो सब जगह चालू हो जाएगा। वो तो जब हिंसा जब होती है ना, तो किसी को मदद नहीं होता है, जब थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, एंड देयर आर क्राउड, तो कोई एक किसी की बात नहीं सुनता है। ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि अब खत्म हो गया? अब खत्म हो गया। आपको लगता है कि मुस्लिम साइड में भी उनको अब ऐसी कोई भावना नहीं, सब सेफ्टी महसूस करते हैं? मेजोरिटी ऑफ द पीपल बिलीव्स कि अब अगर हम ऐसा करेंगे
तो सामने से भी हो सकता है ऐसा, इसलिए ये सब बड़ा झगड़ा होने की शक्यता बहुत कम है, जैसा वो खबर फेब्रुआरी में। तो पूरा प्लान था, अभी बोलते हैं कि पूरा जगह पूरा साफ करना है। आज भी बैग वगैरह, बोतल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आज तक पड़ा हुआ है ऊपर, एसिड वगैरह कोई हटाता नहीं। कोई हटा कोई आदमी में पुलिस बैठी है पीछे, टंकी के ऊपर अभी तक पड़ा हुआ है? अभी तक पड़ा है, थैले वेले सब अभी भी पड़े हैं। आपको कैसे पता? बताया था वहाँ पुलिस वालों ने, उठा आप लोगों ने जाके देखा? हमने यहाँ से नीचे से देखा था। तो हमले के टाइम पे तुम भी यहाँ पे थे? यहीं रहते हैं। कहाँ से हमला हो रहा था बताओ? एक जन बोले टांकी पे हमला होता ला, पत्थर मारते ले, चलिए फेंकते लेना, सब करते ले। बांडिया ने कार्य बोलते हैं, डांडिया शैतान नहीं आया, वो लगा दिला, वो टेप लगा दिला, टेप रात को लगा दिला। क्या टेप लगा? अरे आओ ने आवता केम नहीं, हाय हाय। कई दिनों तक हम लोग को ये तकलीफें झेलना पड़ी। हम लोग आते थे, कितनी कितनी गंदी गाली देते थे, कोर्ट पे चढ़ के कपड़े उतारते थे, नंगे हो जाते थे और बोलते थे इधर रहने का नहीं, चलो इधर से जाओ। हमारी जान जान लड़कियों को छेड़ते थे, कितनी बदतमीजी करते थे। ये सामने वाली बिल्डिंगों से? हाँ, पूरे नंगे हो जाते। कितना कपड़े से उतार उतार के खड़े हो जाते थे ये तार पे। ये तो कोर्ट अभी ऊंचा करा दिया, जब तक इतना ऊंचा भी नहीं था ना। इतनी सारी लाइट का बंदोबस्त करा था ना यहाँ पर कि रात को अगर आप एक सुई फेंक दो ना तो आपको सुई मिल जाओ। कहाँ पे लाइट लगाई? ये देखो ना आप, ये सब ये लगे ली, वो सामने दीवारों पे भी रखी हुई थी, बैच में जैसा लगाते हैं, फ्लड लाइट जैसा होता है ऐसा। तो हेलोजन लगा के फायदा क्या होता है? यहाँ का आदमी दिखे ना, गोली मारते फावे उसको सामने। वहाँ से हमने देखा था कि करीबन यहाँ से 150 मीटर पीछे सब तलवारें लेके करीबन 400-500 आदमी खड़े हुए थे, क्योंकि दिन में चमक रहे थे। इस एरिया में पास में वो लोग भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनको भी डर था। हेलोजन लाइट्स लगी हुई थी, तो उनको भी डर था कि पत्थर उन पर भी बढ़ सकते हैं। तो चांद भाई, आप बॉर्डर के इस तरफ रहते हो, ये बॉर्डर के दूसरी तरफ रहते हैं, इन्होंने खुद चमकती हुई तलवारें देखी हैं इधर। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो। सामी वाले ये आए थे, हाँ, तो सब पुलिस ये लोगों को दे रही थी साथ। पूरे के पूरे फ्लैट भरे हुए थे, पूरा ढाबा चिक्कार भरा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि सब जो है आपकी तरफ से हुआ, बताइए। दोनों तरफ से हुआ पत्थरबाजी, इसमें कोई दोनों तरफ से हुआ। पहले एक मिनट, पहले उन्होंने किया जी, पहले मुसलमान साइड से आया। अब ये पत्थरबाजी एक ऐसी चीज है, एक भी पत्थर चलेगा तो पूरा चालू हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि इनसे चालू हुआ कि हमारी तरफ से चालू हुआ। ये पूरे बाहर के लोग ही आए थे और उन्होंने किया। मैं तो बाहर के इंसान को क्यों चलने देता हूँ मैं तो कहता हूँ, आप यहाँ की बात कर रहे हो, लोग पाकिस्तान से आके दंगा करवाते हैं, उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? अरे जो करता है इनको पकड़ो ना। कहाँ से पकड़ेंगे भैया? हम क्यों पकड़ेंगे? उसको आप सपोर्ट नहीं करो, वो तो हम आपको सपोर्ट देंगे, हम तो खुद इसके खिलाफ है। अभी अगर हम चाहो एक पत्थर भी मारो तो पुलिस तुरंत ही आके यहाँ पे हाथ टाटे तोड़ नाखेगी या ले भी जाएगी डब्बे में। दूसरी तरफ क्यों नहीं कहते कि जब पुलिस कॉम्बिंग के लिए आती है तो सारे हथियार क्यों नहीं सौंप देती, क्यों उनको रोकता जाता? अगर जो हथियार होते तो हमारी सोसाइटी जलती। आप ये एक सोचो कि अगर जो हमारे पास हथियार होते तो तुम्हारा टोला का टोला ऐसे कैसे हम जला के चले जाते। गोधरा कांड इतनी बड़ी घटना था, उसका रिएक्शन तो होना ही था। एक आध दो आदमी हमारे पूरी बोगी की बोगी जल जाए, वो बहुत बड़ी घटना। बरोबर है, बोगी जल जाए और वो बोगी का रिएक्शन पूरे गुजरात में नहीं होना चाहिए, गुजरात गांव में ही होना चाहिए। आपका कहना चाहिए, पर होता है ऐसा, हर जगह होता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों पे रिएक्शन होएगा, वो तो होता ही है। बच्चों पे आने वाली नस्ल पे रिएक्शन होएगा। वही एजुकेशन मेन चीज है, एजुकेशन नहीं है। और जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो सवाल ही नहीं। आज ये विश्व हिंदू परिषद भी अमुक कैंप्स चलाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या खुद भी करते हैं, उनके मगज में बच्चों के जहन में कुछ डालते हैं, तो वो भी खत्म होना चाहिए। हमारा मानना ऐसा है। वो डालते हैं पर वो दिमाग हमारे उसमें इतना तरह से नहीं घुसता है। इस तरह से घुसता है हमारा दिमाग अपना तरक्की में ही लगा रहता है। मुस्लिम में एजुकेशन है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती। नहीं देता कोई। पहले सबसे पहले नाम पूछते हैं, क्लास मुसलमान निकाल दो, उसको जरूरत ही नहीं है। मुसलमान रिक्शा चला रहा है, कोई की मदद ही नहीं है। एज क्लास हो तो बराबर। एज क्लास मतलब हिंदू क्लास। घटना जो हुई है वो सच्चाई है, पर इसको कैसे इनके माता पिता रिएक्ट करते हैं ये इनके ऊपर सोचना है। माता पिता रहे ही नहीं तो फिर उसको बच्चे को कौन संभालेगा? यही बात है।